हमारी जगह आप देख लो पूरा मत मारना सर, एक जन सब जाएंगे, सब जाएंगे, सबके लिए थोड़ी ना क्या काम करना है साथ में। अरे हमने हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचा पाऊं। मेरा ये सपना है कि जो हम सिनेमा बनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे और आसानी से पहुंचे और वो किफायती दामों में पहुंचे, ताकि वो डिसाइड कर सके उसे कब देखना है नहीं देखना है, जो उसको जैसे वो सही समझे। लेकिन कम से कम हम एक जरिया बना रहे हैं ताकि हम हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। ये एक अटेम्प्ट है। सिनेमा जो कोविड के बाद नीचे जा रहा था, मुझे लगता है कि ये एक विन विन फॉर ऑल हो सकता है। ये फिल्म मेकर्स के लिए एक विन हो सकता है, उनको एक बड़ी ऑडियंस मिल सकती है। अगर आपका काम अच्छा है, लोग पसंद करेंगे तो आप कमा सकेंगे। ऑडियंस के लिए विन विन है क्योंकि उनको कमती दामों में फिल्म देखने को मिल सकती है। आप सोचिए कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, 100 रुपए में देख रहे हैं, तो 25 रुपए पर हेड होता है। आप अपने नेबर्स को भी बुला लीजिए। मैं जब छोटा था, हम लोग नेबर्स के साथ में बैठ देखते थे शायरी गीत। आप 8 लोग कर लीजिए तो और कम हो जाएगा। आप पूरे गांव को दिखा लीजिए, 100 लोगों को दिखाइए 100 रुपए में, तो 1 रुपए पर हेड पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसका किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम हर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करें और हर आदमी इसका लाभ उठा पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। आप लोग में से बहुत जर्नलिस्ट लोग, मुझे आप लोगों ने पूछा कि मैंने OTT राइट्स या जो एसवॉर्ड सब्सक्रिप्शन राइट्स मैंने अपने फिल्म के नहीं बेचे, और उसकी वजह ये थी उस वक्त मैं आप लोगों को साफ शायद बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मुझे वो मॉडल ठीक नहीं लग रहा है। वो मॉडल मुझे कभी समझ में नहीं आया था और इसीलिए मैंने ये नया मॉडल सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि देश के हर नागरिक को ये मॉडल पसंद आएगा और एक बार फिर सिनेमा जो है वो जिस बुलंदी पे लहराता था वो एक बार फिर लहराएगा, ये मेरी उम्मीद है। और मैं गुंजन से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने थॉट्स आपके सामने रखें एज यूट्यूब जो हमारे साथ इसमें पार्टनर कर रहे हैं। Thank you, Amir. Am I audible enough to everyone? Okay, fantastic. Good evening, everyone. What an incredible moment it is for Indian cinema and also for YouTube. आमिर ने आपके साथ अभी एकदम ब्लॉकबस्टर न्यूज़ शेयर कर दी है that सितारे ज़मीं पर is making its debut on YouTube on 1st of August, directly after its theatrical release. And on behalf of everyone in YouTube, I'm very happy and proud to say that we couldn't be more thrilled. ये सपना चल रहा है. This democratization is a very powerful word. This is about making the stories of Indian cinema or her storyteller की story available to everyone, everywhere. और ये जो मिशन है, ये YouTube के मिशन irrespective of your age, I think different generations will move towards different content based on what the kind of content it is. I think younger audiences, for example, are loving Sierra, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है। एज ए क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ, जेन ज़ी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन की भी बना सकूँ और भी लोगों के लिए बना सकूँ, अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ। दिस गिव्स मी द फ्रीडम टू डू दैट। जी ट्रेनीज ऑफ द करंट बैच, IPS trainees, so they were visiting Bombay and I got a request from Mumbai police that they wanted to spend an hour with me. So I had hosted them at my house. जी पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। माइक लगेगा तो ये माइक जैसे ही यहाँ से खत्म होगा, you can take it that side.
अरे, try तो कर। Sorry. जो आपकी मीटिंग हुई IPS ट्रेनीज के साथ, जी। तो क्या सवाल थे उनके मन में? व्हाट वाज द डिस्कशन ऑल अबाउट? ओह, हम लोग बहुत सारी चीजों की बात कर रहे थे, ज्यादातर मैं उनसे सवाल पूछ रहा था। आई थिंक हम लोग का टॉपिक हो गया है ना, अभी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। मैं आप सबकी प्रार्थना दुआएं चाहता हूँ कि ये जो मॉडल कोशिश कर रहे हैं, ये बैठो रे, ये बैठो, आप लोग बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोला तो आपके आप सर ने लोग बोला ये की सपोर्ट और प्रार्थना हमारे साथ हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। ये अमेरिका जो है उसकी आबादी कुछ हमसे 1/3 होगी, 1/3 ऑफ अस रफली, लेकिन उनके पास 35,000 स्क्रीन हैं। चाइना के पास 90,000 स्क्रीन है। हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है, हमारे पास करीबन 8 से 9,000 स्क्रीन हैं। कोमल, एम आई राइट? रफली देयर। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं, तो मैं कैसे जाके देखूंगा? क्या मैं करूं कि मैं वो फिल्म देख सकूं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है? मैं देख ही नहीं पाता। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग फिल्म नहीं देख पाते थिएटर में। कुछ लोग उस वक्त जब थिएटर में चल रही है फिल्म या रिलीज होती है, तो कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ लोग एल्डरली होते हैं, अलग अलग वजह से कुछ लोग थिएटर नहीं जा पाते। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो डेंसिटी ऑफ थिएटर्स है वो शायद सबसे बड़ी वजह है। और ये एक जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव गांव में ले जाऊं और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। और ये डेमोक्रेसी है ऑडियंस के लिए कि वो कौन सी फिल्म कब देखना चाहे। जब आप डिजिटल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू पे हैं, तो आप अपना समय तय कर सकते हैं आपको कब देखना है। आप अपनी जगह तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, किसके साथ देखना है। ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक आइडिया है जिसका वक्त आ गया है। हम लोग पिछले सालों में जब से कोविड आया है, हम सुन रहे हैं कि थिएटर के फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोगों की आदतें बदल चुकी हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फुटफॉल्स थिएटरों में कम होते जा रहे हैं। आई सपोज कि इंटरनेट, डिजिटल, सेल फोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं, हम एज ह्यूमन बींग्स बदल चुके हैं। आज मुझे जो ज़रूरत होती है मैं फ़ोन पे उसको ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना खरीदना है तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, दवाइयाँ खरीदनी है, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ़्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक करना, जो चीज़ आप करना चाहें आज आप सेल फोन पे करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। और हर इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगा है इस चीज़ को पूरी तरह अपनाने में, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि ये जो कोशिश हमने शुरू की है उससे नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्में बना भी लेते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं साल में, लेकिन सारी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। शायद उसकी आधी भी फिल्में रिलीज़ नहीं होती। कोमल, एम आई राइट? आधी से कम फिल्में एक्चुअली थिएटर में उनको जगह मिलती है, क्योंकि वो इतने थिएटर्स भी नहीं हैं। बहुत सारी वजह है उसके लिए। तो यंग टैलेंट जो है वो ब्रेक थ्रू कैसे करेगा? थिएटर में मुझे जगह मिलती नहीं और कोई प्लेटफॉर्म, मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं है मेरा कंटेंट खरीदने के लिए, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? न्यू टैलेंट कैसे ब्रेक थ्रू करेगा? ये एक मौका मिलता है न्यू टैलेंट का कि आप जब आपने अच्छा कंटेंट बनाया और वो लोगों को पसंद आया तो वो दौड़ेगा, वो एक से दूसरा आदमी बात करेगा, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं।
तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है यंग टैलेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। अक्सर हमको कभी कभी लगता है कि यार हमको जो कहना है हम कह नहीं पाए, मार्केट फोर्सेस हैं, कभी कभी और भी वजह हैं जिसकी वजह से हम जो कहना चाहते हैं वो पूरी तरह कह नहीं पाते। हमको अक्सर और लोग बताते हैं कि भाई आप ये कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ, आप फलाना। तो एक क्रिएटिव इंसान की जो एक उसका जो इमोशन होता है कि उसको क्या बनाना है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर मारना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो चाहूं मैं बना सकता हूं। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक एंड आई डिसाइड इवन व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। उसकी इकोनॉमिक्स भी क्या होगी वो भी मैं तय करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है हमने जो प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज के लिए वो है 100 रुपए। मैं चाहता हूं कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूं कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपए की फिल्म में अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपए पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। और वो फिल्म जो आपको देखनी है, ये नहीं कि हर फिल्म आप देख रहे हैं। जो फिल्म आपको अच्छी लगती है, जिसका ट्रेलर आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपने अच्छी बातें सुनी है, तो आपको पता है कि यार ये अच्छी फिल्म देखने जा रहा हूं मैं, थिएटर में आ चुकी है। लाइन है नीचे का भाई चालू हो गया भाई। सर रोल कर रहा हूँ, मेरा रोल है। अभी किया ना गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब आए। पैर काट बैठ जाए आप लोग। एक मिनट भाई रुको। यार मुझे वो कुर्सी ऊपर दे दो ना। मिलिन अरे अरे नहीं, ये भी है ना, इसलिए मैं आगे नहीं सकता हूँ। आगे नहीं हो सकता है क्या थोड़ा? अरे कैसे देख, मैं कैसे बैठा हूँ। ये कुछ साउंड आ रहा है ना मेरे को, कुछ बाहर से आ रहा है, इको हो रहा है। एसी का साउंड। अच्छा गाइस, आप लोग बैठ गए तो मैं शुरू करता हूँ। आप लोग मेरे को थम्स अप दिखाना। मिलिन अरे नीले इसका है। शुरू करें। प्रोडक्शन वाले का मेन कैमरा है। उसके मार के उठ के पीछे फोटो बोल रेडी रहे हो? हैं लोग। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए मेरे न्योते पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, और जब भी बहुत ही खास दिन होता है और मैं बहुत नर्वस और एक्साइटेड होता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती। तो रात भर में सोया नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों से मुझे बात करनी थी, और बहुत ही अहम बात करनी थी आप लोगों से। करीबन 15 साल पहले एक आंकड़ा मेरे सामने आया, और उस आंकड़े को देखकर मैं काफी शॉक्ड और सरप्राइज हो गया था। और वो आंकड़ा ये था कि हमारे थिएटरों में जो फिल्में चलती हैं, जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी थिएटरों में, उनमें जो संख्या है हमारी पॉपुलेशन, जो 140 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं। ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई, और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज अ फिल्म इंडस्ट्री, जब हम सिर्फ 2.5, 2 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे, ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की,
भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएगा। तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर वीसीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाए कि हम हर जगह पहुंच पाए। और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की, बात मेरे जहन में ही थी। मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा, और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। और फिर हमारी सरकार ने यूपीआई लाया, और जब यूपीआई आया हिंदुस्तान में तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गया। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो ये कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते गया। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है और हर रोज बढ़ रहा है। तो ये जब ये दो चीजें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, टाइम इज राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम, जो मैं सोच रहा था उसका अब मुझे एक उत्तर मिला। और वो उत्तर ये था कि आज हम किसी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, ताकि हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं इंटरनेट के जरिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज करता है। हर डिवाइस पे आपको वो मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवी पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पे मिलेगा। तो YouTube बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है। और YouTube का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, वो बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में YouTube में विजिट करते हैं। करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन में। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं YouTube पे आऊं, इंटरनेट के जरिए मैं हर जगह पहुंच सकता हूं, और यूपीआई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली मुझे उसका जवाब मिला। और उसका मैं मॉडल सोच रहा था कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। देखिए, डिजिटल तो काफी टाइम से आ गया है, और डिजिटल पे काफी एंटरटेनमेंट भी हम देखते हैं। अलग अलग उसके मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और भी मॉडल्स हैं, फ्री मॉडल भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से मैं जो फिल्में देखते आ रहा हूँ, या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है, उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से, और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफा जाते हैं थिएटर, हम एक दफा पैसा देते हैं, और हम एक दफा फिल्म देखते हैं। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं पे पर व्यू। आप एक दफा टिकट खरीदते हैं, आप एक दफा फिल्म देखते हैं, उसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम आमतौर पे फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। पहले वो थिएटर में जाके पे पर व्यू करते थे, एक दफा पैसा दे के एक दफा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे। और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पेपर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, वही मॉडल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा YouTube पर।
और इसी सोच से कुछ महीने पहले मैंने आमिर खान टॉकीज लॉन्च किया। आमिर खान टॉकीज कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ, उस पर काफ़ी मटेरियल है जो आप देख सकते हैं। उसका नाम मैंने टॉकीज इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ महीने बाद मैं अपनी फिल्म यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ। तो ये जो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं, और हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं एक किफ़ायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविजन है तो आमिर खान टॉकीज आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला, और इस वक्त मैं YouTube के हेड गुंजन को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। गुंजन, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। Have a seat. तो हम लोग 2-3 वजह हैं कि वो हमारे